हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अभी के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बजे से। और आज कुछ ख़ास है। आज ख़ास क्या है? आज नित्या बताइए आज क्या ख़ास है। आओ नित्या। डांडिया खास। डांडिया की खास। डांडिया की खास क्या होता है? अच्छे से बताओ। मुझे पता नहीं है। नहीं पता है? चलो, नित्या को तो नहीं पता है पर नित्या को पता है, मैं बता देती हूँ। आज है नित्या के स्कूल में डांडिया नाइट, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और नित्या के स्कूल में ये फंक्शन स्कूल वालों की तरफ से रखा गया है, तो आज हम डांडिया नाइट में जा रही है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ सीधे वहीं पे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। डांडिया का फंक्शन चल रहा है, जैसे कि आपको पता है नवरात्रि चल रही हैं। और नवरात्रि में कई जगह जगह पे अलग अलग माता रानी के दिनों में डांडिया नाइट्स ऑर्गेनाइज़ की गई। डांडिया के पांडाल देखने को मिले और नवरात्रि की एक अलग ही धूम रहती है। जब वैसे भी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, अभी नवरात्रियाँ अब ख़त्म हो जाएंगी, इसके बाद दीपावली आएगी। फिर तो ये जो फेस्टिव सीज़न है इसका भी एक अलग ही एक तरीके से हम इस फेस्टिव सीज़न में अलग ही तरह से इंजॉय करते हैं। बहुत एक्साइटेड रहते हैं हम फेस्टिव सीज़न में शॉपिंग करना, कपड़े ख़रीदना। और फिर दीपावली आ रही है, घर की सफाई, डेकोरेशन, मतलब हर किसी को शौक़ होता है कि भाई अपने अपने घरों को ना बड़े अच्छे से सजाए। और मेरे को भी वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा घर सजाने का शौक़ तो है। इसलिए मैं भी छोटी छोटी, क्योंकि पहले मुझे बहुत था, जब नित्या नहीं थी तो बहुत ज़्यादा मुझे था कि भाई ये भी ख़रीद लो वो भी ख़रीद लो। लेकिन फिर क्या है कि ना बच्चों के घरों में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, सामान आपको थोड़ा सोच के लेना पड़ता है कि कहीं बच्चे तोड़ फोड़ ना दें। तो उसके बाद मैंने ना चीज़ें बंद कर दी। तो ये देखो आप, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये सारे के सारे, मतलब मुझे लगता है आउटसाइडर भी होंगे यहाँ पे इस फेस्टिव डांडिया नाइट में। तो नित्या यहाँ पे आ गई है। नित्या अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी बेचारी कि मेरा कोई दोस्त दिख जाए। और लेकिन बेचारी को दोस्त यहाँ पर नहीं मिले। एक दोस्त मिली थी, उसको देख के नित्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और यहाँ पे ना वो भी था, कंपटीशन टाइप के भी रखे हुए थे पेरेंट्स के और स्टूडेंट के। तो यहाँ पे सारे के सारे पेरेंट्स हैं और टीचर्स भी हैं। तो डांडिया मतलब हमें तो इतना नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ चलो अगर हम थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये स्टेज पे ना परफॉर्मेंस चल रही थी, हम लोग यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। और बहुत सुंदर सुंदर जितने भी मम्मियाँ थी बच्चों की ना, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहन के आई थी। मैं उन्हीं को देखती रह रही थी कि और फिर अब ये यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के लिए लगा हुआ था ये जंपिंग का, मिकी माउस और ट्रैम्पलिंग लगी थी। शायद 2 ही थे, हाँ ट्रैम्पलिंग थी और ये मिकी माउस यही था। और फूड स्टॉल भी काफ़ी सारे, वो शायद हम लोग उसको शूट तो किया पर मैं ना वो वीडियो लगाना भूल गई। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा गर्मी हमें ही लग रही थी। मतलब यहाँ पे जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, ये जो बच्चे खेल रहे हैं मिकी माउस, यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही थी। अब नित्या यहाँ पे आ गई है, वो कह रही है कि मम्मा मुझे भी ना स्टेज पे जाना है, जैसे बाकी बच्चे लोग डांस कर रहे हैं ना, मुझे भी ऐसे ही डांस करना है, मुझे स्टेज पे डांस करना है। ले मैं उसको समझा रही थी कि बेटा लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो जो कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो बेचारी फिर यहीं पे खड़ी होकर डांस करने लग गई। और वो कह रही थी कि मुझे ना इस गाने में डांस नहीं आता है, मेरे लिए ना दूसरा गाना चलवाओ। लेकिन अब क्या करते, पर अच्छा म्यूज़िक था, सब कुछ बढ़िया था। डांस वांस किया नित्या ने। और देखो आप कितने बढ़िया तरीके से बेचारी कोशिश कर रही है कि हाँ मेरे से भी थोड़ा सा हो जाए। लेकिन अब क्या करें, जैसा आएगा वैसे ही डांस होगा। थोड़ा सोच भी रही है, फिर देख भी रही, स्टेज में भी देख रही थी कि कैसे डांस कर रहे हैं। उन लोग को ना देख देख के सीख रही थी कि सॉरी कि मैं भी ना इसी तरह से प्रैक्टिस करूं। तो इस तरीके से डांस कर रही थी, बड़ा मतलब अच्छा फ़न था। अब देखो गर्मी कितनी हो गई हो,
बच्चे को भी हवा लगा रहे थे और पेरेंट्स खुद को भी हवा लगा। बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम तो बिल्कुल भीग गए थे पसीने में, पसीना ही साफ़ करने में रह गए थे हम लोग। नहीं था कि पापा को भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। देखो अब ये स्टेज पे ना बच्चे बड़ा सुंदर सुंदर डांस कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिस वगैरह इन्होंने पहले की होगी